कल मैंने आपको एक काम दिया था और एक कीवर्ड हुआ था शॉर्ट इंट और अनसाइंड इंट। इसका मतलब निकाला स्लैश ए? नहीं निकाला किसी ने भी। स्लैश ए जो है, अगर आपके जब आप प्रोग्राम रन कराते हैं, अगर आप स्लैश एन के साथ में अगर आप स्लैश ए भी यूज करते हो ना, और आपके डेस्कटॉप की अगर मैं बात करूँ तो मॉनिटर में अगर स्पीकर है छोटा सा, या फिर आप लैपटॉप की बात करें तो वहाँ स्पीकर होता है, तो वहाँ पे आपको ना बेल का साउंड सुनाई देगा स्लैश एन यूज करते हैं तो। स्लैश टी क्या काम करेगा? टैब। एक टैब प्रेस करने पे जितना स्पेस आता है ना, 8 वाइट स्पेसेस का, 8 का आता है ना, 5 का, तो उतना वाइट स्पेस ये आपको स्लैश टी प्रोवाइड कराएगा। शॉर्ट इंट और अनसाइन इंट, अपन जो इंट लिखते हैं ना यूं, इंट ए बी सिंपल जो यूज करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट इंट ही होता है। बाय डिफॉल्ट जो अपन इंट यूज करते हैं वो शॉर्ट इंट यूज करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई बाय डिफॉल्ट अपन कौन सा इंट यूज करते हैं। अगर आप सिर्फ इंट ए बी लिखते हो तो यहाँ पे कौन सा इंट यूज हो रहा है? शॉर्ट इंट यूज हो रहा है। शॉर्ट इंट की साइज होती है 2 बाइट, और वही माइनस के 32,767 से लेकर प्लस के 32,768 रहती है, शायद 32,768 ये रहती है। अनसाइन इंट की 0 से रहती है, 0 to 3 लाख कुछ रहती है आगे, 3 लाख ऐसे कुछ 20,000 ऐसे कुछ रहती है। और इसकी साइज 2 बाइट से 4 बाइट हो सकती है आराम से। अब ना इसमें दो कीवर्ड यूज होते हैं, एक तो साइन यूज होता है और एक अनसाइन यूज होता है। दोनों बताऊं क्या डिफरेंस है? जिस जहां पे साइन आता है ना, वहां पे हम नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी लेते हैं। मतलब जो रेंज होगी वो नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू के बीच में होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अनसाइंड के अंदर है ना, नेगेटिव वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। वो अनसाइंड में 0 से ही लेता है हमेशा, 0 to पॉजिटिव नंबर जो भी आपका रहेगा वहां तक की रेंज लेगा। जैसे कि कैरेक्टर से, हाँ 32,768, 700 से, हाँ 68 माइनस में है, 67 प्लस में है। ठीक है ना? तो साइंड और अनसाइंड में यही डिफरेंस रहता है मेजर, कि यहाँ पे है ना नेगेटिव की वैल्यू खत्म हो जाती है, ये हमेशा 0 से काउंट करेगा। आप कोई सा भी लेना, चाहे अनसाइंड कैर ले लेना, अनसाइंड फ्लोट ले लेना, कुछ भी, है ना, लॉन्ग ले लेना, वहां पे नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाती है, वो 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है? और साइंड के अंदर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। और बाय डिफॉल्ट अपन साइंड यूज करते हैं, शॉर्ट होता है आपके इंट के अंदर। ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, स्लैश ए का क्या काम है, स्लैश टी का क्या काम है। शॉर्ट इंट अनसाइन इंट की साइज 0 to 2 to 4 बाइट रहती है। ठीक है? मतलब 2 बाइट तो रहती है, उसके अलावा आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। किसमें? 4 बाइट ही बोलना है आपको, कि भाई ऐसे पूछे इंटीजर की साइज क्या है और वहां पे 2 बाइट नहीं दे रखा, तो आपको 4 बाइट ही चूज करना है, क्योंकि इंटीजर की दो कैटेगरीज है, साइंड नहीं होती है। इंटीजर में दो कैटेगरी, शॉर्ट और अनसाइंड होती है, साइंड नहीं होती। साइंड मिलेगी आपको लॉन्ग में, फ्लोट में, कैर में, इनमें मिलेगी। फिर अब कर दूं?
देखो, तीन लूप होते हैं अपने पास, है ना? फॉर वाइल और डू वाइल। सबने यूज किया है अपने अपने टाइम पे, जब भी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की होगी सबने इन तीनों को यूज किया होगा। तीनों में से सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी रहती है? ऐसा कुछ नहीं है, तीनों की स्पीड इक्वल ही रहती है। ये क्वेश्चन कहीं ट्राई कर लेना कि जो लूप जो होते हैं, तीन मेजर लूप तीन ही होते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग ले लो आप, ठीक है? जैसे कि मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन अभी इसकी बात करते हैं। तो लूप के अंदर जो स्पीड होती है वो इक्वल रहती है। आप कोई सा भी लूप यूज करोगे, तीनों की स्पीड इक्वल ही रहेगी, क्योंकि इनिशियलाइजेशन का फेस कहीं यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इनिशियलाइजेशन यहाँ होता नहीं है क्या? होता है। ऊपर ही डिक्लेयर कर चुके होते हैं हम, जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वहीं पे आप इनिशियलाइजेशन कर दोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई तीनों में से फास्टेस्ट वर्क कौन सा करता है, तो वहां पे अपने को ऑल ऑफ द अबव इक्वल्स, सब इक्वली यूज होते हैं, ठीक है? अब देखो, फॉर की बात करते हैं। अगर सिंटेक्स की बात होती है तो बेसिक सिंटेक्स इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है? ये तीनों चीज रहती है। उसके बाद में ये लूपिंग बॉडी होती है आपकी, जो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज करते हो, ठीक है? अच्छा, कर्ली ब्रेस यूज नहीं करोगे तो क्या लूपिंग बॉडी क्रिएट होगी क्या? अगर कर्ली ब्रेस यूज नहीं करोगे तो क्या लूपिंग बॉडी क्रिएट होगी? जो लूप की जो बॉडी होती है जिसके अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्या वो बॉडी क्रिएट होती है क्या वहां पे? क्रिएट होती है, लेकिन सिर्फ वन लाइन की क्रिएट होगी। जो इतना बड़ा अपन जो इस कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, फिर उसके अंदर तीन चार स्टेटमेंट लिखते हैं एक के नीचे एक, ठीक है? वहां पे क्या होता है, हमको मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसकी बॉडी जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको वन लाइन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की, कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? और इसके अंदर आप, ये तो फिक्स रहते हैं, इनको नहीं हटा सकते आप इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन या कोई भी दो सिचुएशन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइक इनिशियलाइजेशन आपने ऊपर कर दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने नीचे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? वो चीजें हो सकती है। बट सेमीकोलन अपनी जगह रहेगा। जैसे कि आप इनिशियलाइजेशन को यहीं रखना चाहते हो, कंडीशन को यहीं रखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाहर कर दो, लेकिन ये सेमीकोलन यहाँ से नहीं लेगा। दूसरी चीज, इनिशियलाइजेशन ऊपर करना चाहते हो, बस यहाँ कंडीशन छोड़ना चाहते हो, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नीचे करना चाहते हो, तो भी सेमी कॉलन नहीं लेंगे, ठीक है? अच्छा, सेमी कॉलन ही क्यों यूज करते हैं यहाँ पे? कॉमा डॉट यूज क्यों नहीं करते? सेमी कॉलन का सी और सी प्लस प्लस में रोल क्या है? जो सेमी कॉलन होता है वो एज ए टर्मिनेटर काम करता है। टर्मिनेटर काम करता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम करता है, ठीक है? यहाँ पे अपन देखा जाए तो तीन स्टेटमेंट लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अपने को कंपाइलर को बताना होता है कि हमारा स्टेटमेंट या कंप्लीट हो चुका है, इनिशियलाइजेशन फेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? कंडीशन फेज कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो जब एक फेज कंप्लीट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन चलती है। फिर नेक्स्ट टाइम पे जैसे इनिशियलाइजेशन होता है वो वंस होता है, एक ही बार होगा। उसके बाद में क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है? जो भी आप करना चाह रहे हो। तो सेमीकोलन का मेजर यूज ये रहता है, ठीक है? वही चीज वाइल के साथ रहती है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप ऊपर कर चुके होते हो, ठीक है? यहाँ सिर्फ कंडीशन यूज कर, सॉरी, इनिशियलाइजेशन ऊपर कर चुके होते हो, कंडीशन यहाँ यूज करते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप
लूप के अंदर करो चाहे लूप के बाहर करो, कहीं भी जहाँ की इच्छा वो कर सकते हो, ठीक है। वही लूपिंग बॉडी इसकी रहती है। जब मल्टीपल लाइंस यूज करनी है तब आप कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे, अदरवाइज कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं डू वाइल की। अब इसका रोल थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। जैसे इसका नाम मैंने आपको एक नाम बताया था, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और ये होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। ये बनाए हुए नाम नहीं है, ये बनाए हुए नाम नहीं है, इनके पीछे भी साइंस है। साइंस क्या है? ये जब लूप में जब जब सिचुएशन एंटर होगी तो कंडीशन के हिसाब से ही सिचुएशन रन होती है, तो वो एंट्री को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये एग्जिट कंट्रोल क्यों है? एक बार तो चलेगा ही चलेगा, अब चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, एक बार चलेगा, बाद में कंडीशन चेक होगी, ठीक है। बाद में कंडीशन चेक होगी तो एग्जिट तो होगा, जब भी एग्जिट होगा तो एक बार लूप चलेगा वहां पे, ठीक है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, तीनों का अपना अपना यूज है, ठीक है। इसका अपने को पता है, प्रोग्रामिंग की सी या और सी प्लस प्लस, ठीक है। जावा को एक बार साइड में रखते हैं, सी और सी प्लस प्लस की बात करता हूँ। सी और सी प्लस प्लस में चाहे आप फंक्शन की बॉडी क्रिएट करो, चाहे आप लूपिंग की बॉडी क्रिएट करो, चाहे होल प्रोग्राम की बॉडी क्रिएट करो, चाहे आप क्लास की बॉडी क्रिएट करो, जहां पे भी आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है वहां पे आप सेमीकोलन का यूज लोगे, ठीक है। फॉर स्ट्रक्चर क्रिएशन, ठीक है। ये क्यों यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एरे के लिए, और कोई दूसरा यूज नहीं है इसका। स्क्वायर ब्रैकेट का सिर्फ एक ही यूज है, एरे के लिए काम में आता है, ठीक है। ये तीसरी चीज किस लिए यूज करते हैं? सिर्फ फंक्शंस, लूप्स और कंडीशंस, इसके अलावा मुझे लगता नहीं इसका कोई यूज है, ठीक है। इनके अपने अपने अलग अलग काम, अलग अलग टास्क है। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए अपन पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। उसके अलावा अपन जो भी स्ट्रक्चर आपको रेडी करना है, किसी लूप का करना है, क्लास का करना है, या फिर आपको कोई कंडीशन का करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो। और एरे के लिए अपन सिर्फ एरे के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अब जैसे आपके पाइथन भी है, तो पाइथन में जब, अब वहाँ एरे तो होता नहीं है, एरे तो लिस्ट होती है, लिस्ट का नाम होता है, तो वहाँ पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं और पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग लिखना चाहो तो ये लिख लो। फॉर लूप का सिंटेक्स ये रहता है, वन लाइन मल्टीपल लाइन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इनके नाम लिख लो। आप तीनों सिंटेक्स लिख लेना फॉर के, तीनों ही सही हैं। सिंटेक्स तीनों लिख लेना, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सिंटेक्स लिख लेना। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, भाई इनमें से वैलिड सिंटेक्स कौन सा है, दो पूछ ले, तीन पूछ ले, बोलते थे ना, मतलब ए और बी इज राइट, या दोनों ही सही नहीं है, या तीनों ही सही है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है। वैलिड सिंटेक्स, वाइल का और डू वाइल में क्या डिफरेंस है? सेमीकोलन, ठीक है। वाइल के अंदर अपन सेमीकोलन क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि वो एंट्री कंट्रोल लूप है, उसको एग्जिट नहीं करना होता, इसलिए सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट नहीं करते।
डू वाइल के अंदर सेमीकोलन लगा के उसको टर्मिनेट करना होता है। हो गया। अब थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं लूप की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, वो चीज देख लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ। इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 आएगा। हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल आएगा? यूं या यूं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो बीच में स्पेस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। स्पेस नहीं आएगा, ठीक है ना। विदाउट स्पेस 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा? ए में 1 है, फर्स्ट टाइम पे इनिशियलाइजेशन फेज से कंडीशन फेज में जाएगा, चेक कराएगा ए में 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आएगा, ए प्रिंट करा देगा, अपना 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम पे अब यहाँ से यूं नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हो गया सेकेंड फेज आपका। फिर थर्ड फेज, ठीक है। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू 1 से कितनी हो गई? 2 हो गई, तो यहाँ 2 हो गया। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है। दोनों में से एक चीज होगी, या तो लेस देन होगा, इक्वल्स टू होगा। लेस देन है, ठीक है, अंदर आ गया, 2 प्रिंट हो गया, फिर 3, फिर 4। अब 5 की बारी आएगी, जब प्लस प्लस 5 हुआ, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू है, ठीक है। 5 की इक्वल है तो अपने पास में 5 प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे लाइन ब्रेक करना है, अब मुझे लाइन ब्रेक करना है, तो लाइन ब्रेक के लिए क्या यूज करूंगा? ब्रेक, लाइन ब्रेक मतलब न्यू लाइन में आना है, स्लैश एन या फिर एंड एल, ठीक है ना। या तो स्लैश एन यूज करूंगा या ई एन डी एल, एंड एल यूज करूंगा, ठीक है। दोनों के अपने अपने अलग अलग यूज है। कैसे यूज कर सकता हूं? सी आउट डबल कोड स्लैश एन डबल कोड, ठीक है, ए, ऐसे यूज कर सकता हूं। और अगर एंडल यूज करता हूं तो एंडल कैसे यूज करूंगा? दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? इसमें पहले लाइन ब्रेक कर रहा हूं, इसमें बाद में लाइन ब्रेक कर रहा हूं। सपोज करो, अगर मेरी आउटपुट स्क्रीन ये है, ठीक है, और अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूं तो पहले लाइन ब्रेक होगा। ये लाइंस है आपकी, ठीक है, ये लाइंस है ना, ये रो है और अपने ये कॉलम है, ठीक है। स्लैश एन पहली लाइन भिड़ते ही छोड़ देगा। कंपाइल, जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा ना, तो जब कंपाइलर यहाँ आएगा और इसको रीड करेगा ना, सी आउट स्लैश एन, पहली लाइन तो भिड़ते ही छोड़ देगा, ठीक है। उसको वैसे ही खाली छोड़ देगा, क्यों? लाइन ब्रेक अपन ने फर्स्ट टाइम पे ही कर दिया। उसके बाद से एग्जीक्यूट होना चालू होगा, ए में सॉरी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कंपाइलर यहाँ आके रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी। अब अगर इसकी बात करता हूं तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा? पहले 1, फिर उसके बाद लाइन ब्रेक 2, 3, 4, 5। अब कंपाइलर यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, नीचे वाले लाइन में यहाँ रुकेगा, क्यों? 5 के जैसे ही आपने 5 प्रिंट कराया, उसने एक और लाइन ब्रेक छोड़ दिया, तो कर्सर नीचे है,
जो ब्लैंक स्पेस वाली लाइन है नीचे, वहां पे आपका कर्सर शो होगा आपको ब्लिंक होता हुआ, ठीक है। तो इनके इस तरीके से यूज है। आप कहाँ यूज करते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहले यूज करते हो, बाद में यूज करते हो, ठीक है। और जितने सिलेक्शन यूज करोगे उतने लाइन ब्रेक हो जाएंगे। ऐसा नहीं एक सिलेक्शन यूज करोगे तो एक ही लाइन ब्रेक होगा। मल्टीपल सिलेक्शन यूज करते हो तो मल्टीपल लाइन ब्रेक हो जाएगी, मल्टीपल हैंडल यूज करते हो तो मल्टीपल यूज हो जाएंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ क्या? सी आउट ए को अलग, सी आउट हैंडल को अलग लिख सकता हूं, इस तरीके से, ठीक है। यहां पे भी सेम केस होगा, ठीक है। अब सी आउट के अंदर ये फीचर है कि आप मल्टीपल टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स को यूज करके मल्टीपल आउटपुट्स ला सकते हो सी आउट के थ्रू, ठीक है। सी आउट का मतलब ये होता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट शो करने का। आप जितने चाहो उतने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स यूज करके वहां पे आपको आउटपुट शो करा सकते हो या मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये तो इसका आउटपुट हो गया।